नमस्कार, मैं राजेश पार्थ और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, अभी मैं करनाल जिला सचिवालय में हूं और आपको हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर दे रहा हूं। हरियाणा सरकार जल्द विधानसभा का एक दिन का सत्र बुला सकती है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के अंदर कैबिनेट की मीटिंग की और कैबिनेट के अंदर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके अंदर क्लैरिकल सर्विस 2026 SCS का एक बिल जो है वो लाया जाएगा और उसमें और भी जो है वो निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय लेंगे कि एक दिन का विधानसभा के अंदर सत्र जो है वो 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। इस सत्र के अंदर भाजपा तैयारी कर रही है कि वो निंदा प्रस्ताव लेकर आए और निंदा प्रस्ताव लेकर आए कि लोकसभा के अंदर जब लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने को लेकर एक बिल लाया गया तो उसका विपक्ष ने विरोध किया और वो बिल लेकर आया गया नारी शक्ति वंदन बिल के आड़ में। तो इन दोनों मुद्दों पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बिल 2023 में ही पास हो चुका, उस पर दोबारा से निंदा प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल जो है वो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा है। मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टॉप से लेकर नीचे तक झूठ बोलने पर क्यों मजबूर हो रही है? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव, केरल के चुनाव जो है इसके आड़े आ रहे हैं? क्योंकि जो बिल 2023 के अंदर पास हो चुका है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस बिल के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है, उसमें घर घर जाकर, जनता के बीच जाकर, टीवी पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का विपक्ष ने अपमान किया? इस तरह से झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये बड़ी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा काम ना ही भाजपा के पक्ष में खबर चलाना है, ना ही विपक्ष के पक्ष में खबर चलाना है। लेकिन जनता को, आम आदमी को ये बात अवश्य पता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस बात पर झूठ बोल रही है। 2023 के अंदर जो बिल पास हो चुका है, जो राष्ट्रपति से पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको लेकर सभी नेता एकजुट, एक आवाज में पूरे देश के अंदर एक ही झूठ बोल रहे हैं कि विपक्ष ने महिलाओं का अपमान कर दिया है। और इसको लेकर अब हरियाणा की विधानसभा के अंदर भी भाजपा निंदा प्रस्ताव ला सकती है। अभी मैं जो पढ़ रहा था ये खबर, तो बड़ी हंसी मुझे आ रही थी कि एक कहानी है कि जब 100 बार किसी झूठ को ऊंची आवाज में बोला जाए तो वो भी पब्लिक को सच लगने लगता है। और ये राज जो है वो भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है शायद, इसीलिए वो झूठ जो है इतनी फ्रिक्वेंटली से बोल पा रही है। मेरे सभी मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग। करनाल के अंदर जब मैं रहता हूं तो मेरे विधायक जी से भी अच्छे संबंध हैं, मेरे सभी से अच्छे संबंध है, मेयर मैडम से भी अच्छे संबंध है, MC से भी अच्छे संबंध है, मेरे विपक्षी लोगों से भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन अच्छे संबंध का ये मतलब नहीं कि जब झूठ बोला जाए तो उसको झूठ ना कहा जाए। इस तरह के झूठ बिल्कुल सामने बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और उस पर बार बार जो है वो मैं जहां मौका मिलेगा वहां बोलता रहूंगा। बहरहाल पहला बिल जो निंदा प्रस्ताव जो है वो नारी शक्ति वंदन पर लेकर आएंगी और दूसरा निंदा प्रस्ताव जो है कि लोकसभा के अंदर सीटें क्यों नहीं बढ़ाई, इसको लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्ष की भूमिका को देखते हुए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े विनम्र भाव से करूंगा। बड़े ही विनम्र भाव के धनी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह। मुख्यमंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि जब 2023 के अंदर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आया गया, वो लोकसभा में विपक्ष ने पास करवाया, राज्यसभा में विपक्ष ने पास करवाया
और राष्ट्रपति से जब वो पास हुआ, तब इसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि पहले जनगणना करवाएंगे, फिर परसीमन करवाएंगे और उसके बाद जो है वो सीटें बढ़ाई जाएंगी। अचानक से बिना जनगणना के अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं भारत देश की जनता के साथ जो है विश्वासघात होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जनगणना होनी चाहिए, जाति के आधार पर पता लगे किस एरिया के अंदर कितने लोग बढ़ गए हैं। 2011 की जनसंख्या को 2026 में मैं क्यों मानूंगा और क्यों उस पर कोई नया कानून आने दूंगा? ये तो विपक्ष ने, मैं तारीफ करूंगा विपक्ष की इस बात पर कि उन्होंने इस सीटों को बढ़ाने के बिल को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लोकसभा में फेल कर दिया उस बिल को। बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि पहले जनगणना होनी चाहिए, हमें पता तो लगे कि किस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, साउथ के किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, नॉर्थ में कितने लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने लोग रह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में कितने लोग रह रहे हैं। और फिर क्योंकि क्षेत्र और जाति के आधार पर जो है वो सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल सीटें बढ़ाइए, हम भी साथ हैं, देश भी साथ है, सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले जनगणना होनी चाहिए, फिर परसीमन होना चाहिए और फिर जो है बिल लेकर आइए आप। जनता भी दबाव बनाएगी विपक्ष पर कि इस बिल को पास करवाया जाए। कैसे नहीं पास करवाएंगे विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के लोग भी जनता नहीं चुने हुए हैं, वो आज विपक्ष के अंदर बैठकर जनता के लिए ही बैठे हुए हैं और पक्ष भी जनता के लिए ही बैठा है, जनता ने ही चुनकर भेजा हुआ है। लेकिन मुख्य बात, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, इतना झूठ मत फैलाइए किसी भी बात को लेकर कि जनता आज जागरूक है। कम से कम पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें तो पता ही है कि ये बिल आ चुका है और आपको 543 सीटों पर बिल 33% आरक्षण देने से किसने रोका है? आप दे दीजिए। लोकसभा में 543 सीटें हैं, 33% आरक्षण दे दीजिए, बिल ऑलरेडी पास है। आपको 815 सीटें कर कर ही क्यों महिलाओं को आरक्षण देना है? दूसरी बड़ी बात, पॉलिटिकल, माफ कीजिएगा एक नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि जब 543 सीटें लोकसभा में हैं तो आप बिल ले आइए, बिल ला रखा है, बिल पास है, 33% आरक्षण दे दीजिए। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज को बिल लाने की क्या जरूरत है? वो दे दे 33% आरक्षण, किसी ने रोका है क्या? सबसे पहले पहल भारतीय जनता पार्टी कर दें। पश्चिम बंगाल में तो 13% महिलाओं को जो है वो टिकटें दी हैं और लोकसभा में पैरवी कर रहे हैं 33% आरक्षण की। और जो बिल पास हो चुका है 33% आरक्षण का, उसको लागू कर दीजिएगा 2029 में। लेकिन एक पक्ष होने का, एक सरकार सत्ता में होने का एक एग्जाम्पल तो सेट करे भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में देती वो 33% आरक्षण महिलाओं को बिना बिल लाए, केरल में देती, जहां जहां असम में देती, क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि कारण कुछ और था। भारतीय जनता पार्टी को पहले दिन से पता था कि ये बिल तो पास हुआ पड़ा है, सिर्फ हंगामा मचाना था, लोगों को गुमराह करना था, लोगों को पश्चिम बंगाल में वोट चाहिए थे महिलाओं के। अनपढ़ हैं वहां की महिलाएं, बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें गुमराह करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बोलेंगे तुम्हारा हक खा गए विपक्ष वाले। और सिर्फ सत्ता हासिल करना ही प्राइम फोकस भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में दिख रहा था। ये पार्टी वो नहीं है जो 2014 के अंदर थी। ये पार्टी वो नहीं है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक एमपी के लिए अपनी सरकार गिरने दी थी, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिससे आम आदमी के सपने जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी शायद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।